क्या आप जानते हैं रोजाना 5 घंटे या इससे कम सोने से आपकी बॉडी कितना मुतासिर होती है और आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। आजकल ये बहुत कॉमन है रोजाना रात देर तक जागना और बहुत मुश्किल से 5 या 6 घंटे की नींद लेना। 7 या 8 घंटे की नींद तो बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो मैं कुछ सिम्टम यानी अलामात पे बात करूंगा कि अगर इतना नींद ना ली जाए तो बॉडी को क्या कुछ मुतासिर कर सकता है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती, बॉडी पूरी तरह रेस्टेड नहीं होती, तो इसके बुरे नतीजे निकल सकते हैं। बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती। हमारे बचपन से ही लेकर आज तक हमारे घरों में नींद को हमेशा बुरा कहा गया है और यही कहते हुए सुना है, जो सोता है वो खोता है। उर्दू वाला भी और पंजाबी वाला भी, और हमेशा यही सुनने को मिला है। और सुबह जल्दी उठाकर पढ़ाई पे लगा दिया जाता था, पर उस वक्त नींद गहरी आती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे जिस्म में नींद कम होती गई और इतना एक्सट्रीम पर भी हम गए हैं कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आई हो और पूरी रात बस लेटे रहे हों। आइडियली 7 या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और एक स्टडी पब्लिक हुई है बीएमसी पब्लिक हेल्थ में कि 35 साल पहले इंसान की एवरेज स्लीप विंडो तकरीबन 7.5 घंटे की थी, जो कि पूरी दुनिया में अब कम हो गई है। लोग अब कम सोते हैं। अगर आप 20 साल पहले भी देखें तो एक इंसान 6 घंटे की नींद ले रहा था। ये 7 से 8 घंटे से 6 घंटे पे आई और अब 5 घंटे या उससे भी कम हो गई है। अब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, नींद कम से कम होती जा रही है। अब इसकी सेहत पे क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं ये समझते हैं, और ये भी समझना जरूरी है कि सोने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्योंकि सोना जरूरी है कि रेस्ट के दौरान ही बॉडी रिकवर करती है। फिजिकल रिकवरी और मेंटल रिकवरी, रोजमर्रा के कामों में जो आप टिश्यू इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, वो सब नींद के दौरान पे ही रिकवर होता है। और इमोशनल स्ट्रेस, जो कि रोजमर्रा के फैसले कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, दिमाग को टाइम चाहिए होता है ये सब रिकवर करने के लिए। सोते हुए हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, ये सब हेल्प करते हैं रिकवरी में। मसल्स की, दिमाग की और आपकी सेहत के हवाले से नींद के दौरान रिकवरी होती है। बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है, पूरे रिएक्शन चल रहे होते हैं। और अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो ये अमल नहीं हो पाता। दिमाग बोझल सा रहता है, फटीक रहती हैं और डे टाइम स्लीपीनेस रहती हैं, सारा दिन नींद में रहते हैं। मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, जिसकी वजह से डिप्रेशन और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग आपकी ख़राब होती है। और ये सब जन्म देता है दूसरे दिमागी मसाइल को भी, जिसमें वीक मेमोरी और उसके साथ साथ फोकस का आपका लॉस हो जाना, उसके साथ अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो ना दे पाना, खुश नहीं रह पाते आप और डिप्रेस रहते हैं और इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़ेपन सवार हो जाता है। यही वजह है ऐसे लोगों को साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि ये लोग सो सकें और थोड़ा आराम कर सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं और या कंटेंट क्रिएटर हैं या राइटर हैं या फिर कंटेंट लिख रहे हैं, तो इन सब में आपको हाजिर दिमागी चाहिए होती है। इसके लिए अच्छी और पूरी नींद लेना लाजमी है। साइकोटिक ड्रग आपको बुरी तरह मुतासर करती हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या राइटर हैं तो एक स्टडी की गई जिसमें 3,000 स्टूडेंट शामिल थे जो रोजाना 6 घंटे या उससे भी कम सो पा रहे थे। उनमें यह देखा गया कि उनकी याददाश्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। जो पढ़ते थे वो याद नहीं रख पाते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, बुरी सोहबत, स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग जैसी बुरी आदत की ख्वाहिश इनमें ज्यादा थी। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी वो ये कि इनमें खुदकुशी का रुझान बहुत ज्यादा पाया गया। नींद पूरी ना होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे दिमाग पे गनूदगी, स्लीपीनेस हावी हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है, और ज़्यादा कॉर्टिसोल मतलब ज़्यादा स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो बॉडी की रिकवरी की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए जब नींद पूरी ना हो तो आप वर्कआउट नहीं करना चाहिए, और आप वर्कआउट कर भी नहीं सकेंगे। वॉक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेस क्रोनिक फेज में चली गई तो ये दिल की और दिमाग की बीमारियों की वजह बन सकती है। डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है और बॉडी को लगता है कि खतरा मौजूद है, तो बॉडी ग्लूकोज ज्यादा बना के रखती है और स्टोर शुगर भी ब्लड में आ जाती है और मुसलसल शुगर बढ़ी हुई रहती है। स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ा हुआ रहता है, शुगर हमेशा हाई रहने लग जाती है। इसलिए इन हार्मोन्स को
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स है जो बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं और बिल आखिर ये वजह बनते हैं वेट गेन करने की या फैटी लिवर की। बॉडी में कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है और वाइट ब्लड सेल की तादाद में कमी होने लग जाती है जो जिस्म में मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। ये एक और नुकसान है और मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रेस में नहीं हो पाएगा। डाइट आप किसी की सही करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस और नींद सही नहीं है तो एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं होगा। गहरी और पूरी नींद ले रहे हैं तो ही वज़न कम होगा और अगर इस दौरान आपको कोई इंजरी होती है तो वो भी देर से ठीक होगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो। इससे अगला मसला है स्लीप एपनिया, यानी सोते सोते अचानक सांस बंद हो जाना। सांस बंद होने से जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जा पाती और हाइपोक्सिया का शिकार हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है। मतलब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का कम हो जाना बॉडी के लिए बेहद ख़तरनाक है। इन दोनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग जो रात के वक्त नींद पूरी नहीं कर पाते, बेहतर तो यही है कि वो दिन में थोड़ा सो लें और नींद पूरी कर लें। कुछ और टिप्स भी हैं, जैसा कि रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री तक होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी ना हो, कमरे का ठंडा रहना अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये कि जिस रूम में आप सो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कम से कम हो, क्योंकि इनसे EMF वेव्स निकलती हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहते हैं। ये दिल और दिमाग पे असरअंदाज होती हैं और क्वालिटी ऑफ स्लीप मुतासर होती है। खाने की मिकदार जो आपने खाई है अगर वो ज़्यादा है तो आप आराम से नहीं सो पाएंगे, ब्लॉटिंग महसूस होगी, पेट फूला हुआ रहेगा जिससे नींद बेहतर नहीं आएगी। तो ओवर ईटिंग से बचना है। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। इसके साथ साथ अगर लाइट्स बंद कर दें तो रात के वक्त अंधेरा होने से मेलेटोनिन बढ़ता है और मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है और मोबाइल लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट्स मेलेटोनिन को कम करती है और नींद की बेहतरी को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए रात को सोते हुए कोशिश करें कि मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा देर के लिए ना देखें। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।